हेलो एवरीवन। प्रीवियस पार्ट में हमने डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट प्रॉपर्टी का थर्मोडायनेमिकल डेरिवेशन और मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालना है वो किया था। अब इसी का रिलेशनशिप करेंगे जो हमारी प्रीवियस प्रॉपर्टीज है उनके साथ। तो नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट एंड लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी उसके साथ। हमारे पास डेल्टा टीएफ है के एफ इंटू एम के बराबर। ये हमने पीछे भी निकाला है, ठीक है। जो भी पीछे हमने अपनी प्रॉपर्टी में निकाला था मैंने वही वैल्यू को यहाँ पर यूज किया है। अब व्हाट इज एम? एम इज W2 by M2, W2 by M2 इंटू 1000 अपॉन W1। हमें पता है W2 by M2 किसके बराबर होता है? N2 के बराबर। और W1 by M1 किसके बराबर होता है? N1 के बराबर। यहाँ W1 है तो आ जाएगा N1 M1। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो मेरा डेल्टा TF किसके बराबर आ जाएगा? डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू W2 by M2, ठीक है। W2 by M2 की वैल्यू ले लोगे आप यहाँ पर। जब W2 by M2 की वैल्यू आप यहाँ पे लोगे, ये आ जाएगी मेरी N2 अपॉन N1 इंटू M1 इंटू 1000। ये आ गई मेरे पास। नाउ हमें पता है राउल्ट्स लॉ की एक फॉर्म होती है, दैट इज P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू N2 by N1। मेरे पास N2 by N1 है। यूज दिस इक्वेशन, this in above equation। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF अपॉन M1 इंटू 1000 इंटू N2 by N1 की जगह क्या जाएगा? P नोट माइनस PS अपॉन P नोट। तो एक साइड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एक साइड है लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप आ गया। नेक्स्ट इज सिमिलर है, वहां B आता था KB और TB और KB आता था, यहाँ F है। Next is relation between osmotic pressure and depression in freezing point। डेल्टा TF इज इक्वल टू, अभी जो मैंने निकाला, KF इंटू W2 by M2 इंटू 1000 अपॉन W1। यही चीज है मेरे पास। और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? पाई V इज इक्वल टू N2RT। ये मेरा N2 है। Put N2 value here। N2 की वैल्यू पुट करो तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू 1000 अपॉन W1। N2 इज पाई V अपॉन RT। फिर W1 के नीचे हम V लेके गए थे, और W by V यानी मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी। तो ये मेरा रिलेशन आ गया। एक साइड है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट और दूसरी साइड है मेरे पास ऑस्मोटिक प्रेशर, इन दोनों के बीच में। क्लियर? तो ये थे मेरे जो प्रीवियस प्रॉपर्टी है उनके साथ मेरे क्या रिलेशन थे इस प्रॉपर्टी के, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इसकी मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन यानी कि एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन पे। एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर दो मेथड है। एक है इसका बैकमैन का मेथड, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास रास्ट मेथड। रास्ट मेथड इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम इसे लैब में भी परफॉर्म करते हैं। पहले बात करते हैं बैकमैन मेथड की कि बैकमैन मेथड क्या होता है। बैकमैन वर्ड हमने पिछले वाले में भी पढ़ा था, ये वही बैकमैन मेथड है, ठीक है। जो बैकमैन थर्मामीटर बनाया था वही थर्मामीटर हमने यहाँ पे यूज करना है। पहले मैं इसकी अरेंजमेंट बना रही हूं। यहाँ एक बीकर है, इस बीकर के अंदर यहाँ एक एयर जैकेट है, ठीक है। इस एयर जैकेट के अंदर एक ट्यूब है,
इसे भी स्टॉपर से क्लोज किया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर हमारा थर्मामीटर है। ये बाहर वाली ट्यूब को मैं ए नाम दे रही हूं, इसे मैं बी नाम दे रही हूँ, इस बीकर को मैं सी नाम दे रही हूं, ठीक है। इसके अंदर एक स्टरर है, ये है स्टरर। अब ये जो बीकर है, इस बीकर के अंदर हमने डाला हुआ है फ्रीजिंग मिक्सचर। अब यहां पर हमने क्या करना है, ये जो ट्यूब है ए, इसके अंदर हमारा थर्मामीटर रखा हुआ है, इसके अंदर हम अपना सोल्यूशन या सॉल्वेंट जो भी है जिसका टेम्परेचर नोट करना है उसे लेंगे। ये बी एक एयर जैकेट है। ये सी बीकर के अंदर हमने एक फ्रीजिंग मिक्सचर डाला, आइस और सॉल्ट जो होता है इसका मिक्सचर हम कहते हैं फ्रीजिंग मिक्सचर है, उसे लिया। सबसे पहले हम ये ए ट्यूब लेंगे, इसके अंदर डालेंगे प्योर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट डालने के बाद हम इस ट्यूब को पहले डायरेक्टली रख देंगे फ्रीजिंग मिक्सचर में। अब जैसे ये डायरेक्टली फ्रीजिंग मिक्सचर में जाएगी, ये क्या जाएगी, सॉलिडिफाई हो जाएगी। अब जैसे ये सॉलिडिफाई हो गई, आपने इसे बाहर निकालना है। बाहर निकालने पे क्या होती जाएगी, मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। आपने इसे किस में रख देना है, इस एयर जैकेट में, और इस एयर जैकेट को इस फ्रीजिंग मिक्सचर में वापस रख देना है। जिस पॉइंट पर आपका सॉलिड वापस फ्रीज होना शुरू हो जाए, ठीक है, आपने उस टेम्परेचर को नोट कर लेना है थ्रू अ बैकमैन थर्मामीटर, ठीक है। फिर आप इसी थर्मामीटर को बैकमैन से रिप्लेस कर दोगे किसी नॉर्मल थर्मामीटर से, जो हमारा मर्करी थर्मामीटर होता है उसके साथ, और आप देखोगे नॉर्मली वाले पे या बैकमैन पे दोनों पे रीडिंग नियर बाय सेम आ रही थी। तो यहां से हमारे पास टी नोट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, इसी ट्यूब के अंदर यहां से एक नॉन अमाउंट ऑफ सल्यूट को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद उसे वापस रखेंगे डायरेक्टली फ्रीजिंग मिक्सचर में और उसको वहां पे फ्रीज होने देंगे। फिर एकदम से इसे बाहर निकालेंगे, वो मेल्ट हुआ। मेल्ट होने के बाद उसे एयर जैकेट में रखा और फिर से उसको सुपर कूल होने दिया, और जिस पॉइंट पर वहां पर हमारा सेपरेशन आ जाएगी उस पॉइंट को हम नोट कर लेंगे, और उनके डिफरेंस से हमारे पास डेल्टा टी नोट की वैल्यू आ जाएगी। बैकमैन मेथड था ये, इतना ज्यादा यूज नहीं होता बैकमैन मेथड। जिसका मोस्ट कॉमनली यूज होता है वो होता है रास्ट मेथड। रास्ट मेथड में हमने यहां पर क्या लेना है, यहां पर हम लेते हैं कैम्फर को यूज करते हैं रास्ट मेथड में, कैम्फर एज अ सॉल्वेंट, बिकॉज इसका जो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है यानी KF, वो क्या होता है, हाई, नियरली 39.7 वैल्यू होती है इसकी, बहुत हाई होता है। इसीलिए हमने यहां पर क्या यूज करते हैं, कैम्फर को यूज करते हैं। ये तो हो गया सॉल्वेंट। अब मुझे कोई सल्यूट चाहिए, तो सोल्यूट होता है हमारा नॉन वोलेटाइल, लाइक नैप्थलीन या आप एसिटानालाइड, ऐसा कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ये हमारे क्या आते हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। आपने क्या करना है, जितना ये सल्यूट लेना है, ठीक है, जैसे अभी 20 ग्राम ले रहे हो तो मिलीग्राम, तो ये 200 मिलीग्राम होगा, उसका 10 टाइम्स ज्यादा, लाइक ये 200 मिलीग्राम और ये 20 मिलीग्राम, इसके 10 टाइम्स ज्यादा आपने वो ले लेना है आपका सॉल्वेंट। प्योर कर लेना है पहले तो कैम्फर को सब्लिमेशन से, फिर आपने सल्यूट लेना है, ठीक है। एक जो हमारे पास सेपरेटर्स है, ये मैंने प्रैक्टिकल में बताया हुआ है आपको कैसे करना है। उसके जो बैलेंस है, इलेक्ट्रिकल बैलेंस, उसकी हेल्प से 20 मिलीग्राम और 200 मिलीग्राम अमाउंट लेके वेइंग करके उसे एक ट्यूब में डालोगे। ट्यूब में डालने के बाद आपने उस ट्यूब को क्या करना है, मतलब सल्यूट प्लस सॉल्वेंट लेना है ट्यूब में। ट्यूब को करना है हीट करने के बाद जो ट्यूब हो जाएगी वो मतलब हमारा क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। फिर कूल करना है तो क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाई। आपने ये प्रोसेस 4 से 5 बार रिपीट करना है ताकि जो आपका लास्ट पार्ट है यानी सॉलिड पार्ट है वो अच्छे से मिक्सर होके बने। लास्ट करने के बाद आपने इसमें से ये पार्ट लेना है, इसका टेम्परेचर नोट करना है। इसका जो टेम्परेचर आ जाएगा वो TS है, बिकॉज ये सोल्यूशन है। दूसरी साइड प्योर कैम्फर लोगे,
उसका मेल्टिंग पॉइंट आप नोट करोगे, वो आपका आ जाएगा टी नोट। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा आपके पास टी नोट माइनस टी एस, ये आ जाएगा। देन मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला M2 वो आया था आपका 1000 इंटू KF अपॉन W2 अपॉन W1 इंटू डेल्टा TF। कोई फॉर्मूला आपने बनाया, पीछे हमने निकाला है, आप पिछले पार्ट में चेक कर सकते हो। M2 की यही वैल्यू आई थी। KF की वैल्यू कैम्फर के लिए 39.7 वो पुट कर दोगे। W2 यानी सल्यूट का अमाउंट 20 मिलीग्राम, W1 यानी कि 200 मिलीग्राम, डेल्टा TF सिर्फ ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, इसमें पुट करो और आपका मोलिकुलर वेट आ जाएगा। नेप्थलीन लोगे तो नेप्थलीन के नियर अबाउट, एसिटाइलाइड लोगे तो एसिटाइलाइड के नियर अबाउट। तो ये था इसका मेथड जिससे हम इसे निकाल सकते हैं, दैट इज लास्ट मेथड। अब यहाँ पर हमारी चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट खत्म हो गई। एक इसका लास्ट छोटा सा टॉपिक बचा है जिसमें हम एबनॉर्मल मोलिकुलर मासेस की बात करेंगे एंड वांटो फैक्टर निकालेंगे। उसके साथ ही हम इन प्रॉपर्टीज के कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे, ओके, जो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू एवरीवन।